तो आप लोग के बीच में क्लास टेंथ विषय गणित लेकर आए हैं, मतलब सब्जेक्ट मैथ लेकर आए हैं आप लोग को समझाने के लिए और बिहारी अंदाज में। अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। कहता है चैप्टर 1 में क्या है, वास्तविक संख्या। चैप्टर 1 में क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या चैप्टर 1 में है। क्लास 10th बिहार बोर्ड जो 2027 में एग्जाम देगा उसके लिए, किसके लिए है, जो 2027 में एग्जाम देगा उसके लिए है। कहता है इंट्रोडक्शन, मतलब चैप्टर 1 में क्या है, इंट्रोडक्शन के बारे में आप लोग को बताएंगे। इसका क्या देंगे, परिचय देंगे। क्या देंगे, परिचय। कहता है डिजिट, मतलब अंक कितना है। अंक कितना है अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। डिजिट कितना होता है, 0 से लेकर 9 तक। डिजिट कितना है, 0 से लेकर 9 तक। डिजिट अंक कितना है, 10 है। कितना है, 10। अंकों से मिलकर संख्या बनती है। अंकों से मिलकर क्या बनता है, संख्या बनता है। अंकों से मिलकर संख्या बनती है। जैसे 405, 810, 921। तो क्या बना, अंकों से मिलकर संख्या बना ना, बना कि नहीं बना। अगर आप लोग समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अंकों से मिलकर संख्या बनती है, कितना है, जैसे 10 बन गया, 1 पर 0 दे दिए तो अंकों से मिलकर संख्या बन गया ना। कितना संख्या है, मतलब 0 से लेकर अनंत तक संख्या है। कितना संख्या है, संख्या का पूरा अनंत तक है, 1 से लेकर अनंत तक। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। किसको कहते हैं, जो 1 से लेकर मतलब अनंत तक जाता है उसी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 है। सबसे छोटी संख्या प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 है। सबसे छोटी संख्या प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 है। सबसे बड़ी संख्या प्राकृतिक संख्या अनंत है। सबसे बड़ी संख्या प्राकृतिक संख्या क्या है, अनंत है। 1 से लेकर मतलब जितना अंक आप लिख सकते हैं अनंत है, उसका अंत नहीं हुआ कभी। वास्तविक संख्या रियल नंबर क्या है, वास्तविक संख्या रियल नंबर। इसमें क्या क्या चीज का आप अध्ययन करेंगे, टॉपिक्स में है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। मतलब 1.1 से 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 मतलब टॉपिक्स। इतना टॉपिक इस चैप्टर 1 में आप अध्ययन करेंगे। जैसे संख्या के बारे में, किसके बारे में, आप लोग संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। संख्या कैसे बनता है और यूक्लिड विभाजन, एल्गोरिथम, एल्गोरिथम विधि से मौसा ज्ञात करेंगे। किस मौसा विधि से क्या करेंगे, एल्गोरिथम के द्वारा मौसा ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, मौसा ज्ञात करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा, किसके विधि, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से मौसा ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, मौसा ज्ञात करेंगे। यूक्लिड विभाजन और एल्गोरिथम के विधि से मौसा ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि मौसा, मतलब अभाज्य गुणनखंड के विधि क्या ज्ञात कीजिएगा, मौसा ज्ञात कीजिए। मौसा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। क्या कहते हैं, मौसा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। और तथा लॉसो को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। क्या कहते हैं, एलसीएम। लॉसो को इंग्लिश में मतलब क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। और मौसो को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। क्या कहते हैं, एचसीएफ। और परिमेय संख्या को सिद्ध करना सीखना है। कि इसमें क्या सीखना है, और परिमेय संख्या को सिद्ध कैसे करते हैं उसके बारे में आप लोग को अध्ययन करवाएंगे और सिखाएंगे बिहारी अंदाज में। अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना सीखना है। अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना सीखना है। और परिमेय संख्या को शांत और अशांत सीखना है। परिमेय संख्या को शांत और अशांत करना सिखाएंगे आप लोगों को हम। शांत और अशांत कैसे होता है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं,
पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्या का परिवार मिलता है। क्या मिलता है? प्राकृतिक संख्या में शून्य को मतलब शामिल करने पर क्या बनता है? पूर्ण संख्या का परिवार बनता है। क्या कि कौन संख्या का परिवार बनता है? पूर्ण संख्या का परिवार बनता है। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्या का परिवार मिलता है। अगर आपको मतलब पूर्ण संख्या में 0 शामिल कर दीजिएगा तो क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या का परिवार प्राकृतिक मतलब पूर्ण संख्या का परिवार मिल जाएगा। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, सबसे छोटी संख्या पूर्ण क्या है? 0 मतलब 0 से स्टार्ट होता है तो इसीलिए 0 कहते हैं। सबसे बड़ी संख्या पूर्ण क्या है? अनंत है। क्या है? अनंत है। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। पूर्णांक संख्या के परिवार में ऋणात्मक और प्राकृतिक को शामिल करने पर मतलब पूर्णांक संख्या को ऋणात्मक और प्राकृतिक संख्याओं को शामिल करने पर पूर्णांक संख्या का परिवार प्राप्त होता है। मतलब पूर्णांक संख्या क्या होता है? परिवार प्राप्त होता है। जैसे पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक प्राकृतिक को शामिल करने पर मतलब पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक पूर्ण संख्या प्राकृतिक को शामिल करने पर पूर्ण संख्या का परिवार प्राप्त होता है। क्या होता है? पूर्ण संख्या का परिवार प्राप्त होता है। जैसे मतलब -3, -2, -1, 0 एक से लेकर मतलब अनंत तक उसका क्या होता है? अगर पूर्ण संख्या में मतलब पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक प्राकृतिक को शामिल करने पर पूर्ण संख्या का परिवार प्राप्त होता है। क्या होता है? पूर्ण संख्या का परिवार प्राप्त होता है। ऋणात्मक प्राकृतिक में शामिल होने पर पूर्ण संख्या क्या होता है? परिवार एक बन जाता है। जैसे है -3, -2, -1, 0 से लेकर अनंत तक इनमें सबसे ऋणात्मक और प्राकृतिक संख्या और 0 भी रहते हैं। मतलब इनमें ऋणात्मक और प्राकृतिक संख्या 0 भी रहता है। क्या होता रहता है? 0 भी रहते हैं। इनमें सभी ऋणात्मक और प्राकृतिक संख्या और भी 0 भी रहते हैं। क्या रहते हैं? ऋणात्मक और प्राकृतिक और संख्या और 0 भी रहते हैं। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या है? अनंत है। सबसे छोटी संख्या मतलब क्या है? अनंत है। क्या है? अनंत। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या है? अनंत है। सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या है? अनंत है। सबसे छोटी और बड़ी सभी अनंत है। क्या है? अनंत है। सम संख्या मतलब सम संख्या 2 से विभाजित होने वाले संख्या को सम संख्या, जो संख्या 2 से पूरे विभाजित हो जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से पूरे विभाजित हो जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। अगर आप लोग ने समझे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। जैसे 2, 4 2 से अगर विभाजित करेंगे हो जाएगा 2, 4, 6, 20, 70 और 138 सब अंक विभाजित हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं होने वाले संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूरे विभाजित नहीं होता है उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या उसे कहते हैं जो संख्या 2 से पूरे विभाजित नहीं होता है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 19, 69 अनंत। भाज्य संख्या 1 से बड़ी संख्या जो 1 से मतलब बड़ी संख्या 1 से बड़ी संख्या जो 1 और स्वर्णीय को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाता है। मतलब 1 कर छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाता हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब एक संख्या को छोड़कर किसी अन्य संख्या से अगर विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। एक संख्या को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं।
जैसे में 4, 6, 8 ये सब विभाजित हो जाएगा ना। 9 एक कर छोड़कर 4 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा, 10 भी, 12 भी, अनंत। सबसे छोटी संख्या भाज्य क्या है? 4 है। भाज्य सबसे छोटी संख्या क्या है? 4 है। मोटिवेशनल आप लोग को बताते हैं, समय बड़ा अनमोल होता है। अगर आपके पास समय मिला है तो पूरा रगड़ कर मेहनत कीजिए, दिन रात मेहनत कीजिए, हरदम मेहनत कीजिए, मेहनत करिए। समय बहुत बड़ा अनमोल मिला है। क्या मिला है? अगर किसी के साथ मतलब किसी को समय मिला है तो बहुत अनमोल है। क्या है? बड़ा अनमोल है। समय बड़ा अनमोल है। बर्बाद भी करो तो किसी अच्छे चीज पर करो। अगर बर्बाद अगर आप लोग करते हैं